नमस्कार मित्रों। देखिए, एक प्रतीक्षा के बाद में आप लोगों को EMRS शिक्षक भर्ती में प्रिंसिपल और PGT के लिए जो विज्ञापन आया वो देखने को मिल चुका है। और जो विद्यार्थी सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं और प्रिंसिपल और PGT जैसी एक अच्छी भर्ती के लिए जो अपने आप को जो है तैयार करते हुए एक सफल प्रिंसिपल और PGT शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे ये कि आखिर हम इसमें किस तरह से मेरिट में आ सकते हैं और क्या हमारी प्लानिंग हो कि हम सुनिश्चित रूप से सफल हो ही जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो वो प्रतियोगी जो किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान में व्याख्याता के लिए कर रहे हैं या फिर वो जो है DSSB से जुड़ी हुई कर रहे हैं, KV की कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से इसमें सफल हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी नौकरी है और आप लोगों को पता होगा रेजिडेंशियल है तो काफ़ी सुविधाजनक भी आप लोगों के लिए रहेगी। इसकी परीक्षा प्रणाली को लेकर के भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर ये परीक्षा ऑफलाइन होनी है, यानी कि पहले इसके अंदर इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी, लेकिन अब यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो गया है कि ये परीक्षा क्या है, ऑफलाइन परीक्षा के रूप में होगी। ऑफलाइन होने का मतलब है आप आसानी से किसी भी क्षेत्र के आप निवासी हैं तो भी आप आसानी से इस परीक्षा को अपने क्षेत्र में ही दे पाएंगे, क्योंकि इस ऑफलाइन परीक्षा के लिए ये भी है कि प्रत्येक राज्य में, क्योंकि संपूर्ण भारत देश का विद्यार्थी इसके अंदर जो आवेदन कर सकता है, तो प्रत्येक राज्य में प्रमुख शहरों के अंदर इसके सेंटर होने की संभावनाएं हो लगभग फाइनल है। तो जैसे आप राजस्थान के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, MP के हैं, पंजाब हरियाणा के कहीं के भी हैं, तो आप अपने ज़िला मुख्यालय से इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। दोस्तों, इसमें परीक्षा पैटर्न क्या है, टोटल आपको 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये 150 जो प्रश्न होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक तो 130 प्रश्न अलग प्रकृति के होंगे और एक आपके 20 प्रश्न अलग प्रकृति के होंगे। दरअसल 130 प्रश्न तो वे होंगे दोस्तों जिनके नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे और 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो टोटल 150 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा, ये भी एकदम स्पष्ट हो गया। पहले भी हालांकि हम बात कर चुके हैं कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अगर आपने सही किया प्रश्न को तो आपको 1 नंबर मिलेगा। माइनस मार्किंग इसमें है दोस्तों 0.25। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग है। जितने अंक का प्रश्न है उसके 1/4 अंक की माइनस मार्किंग यहाँ पर है। तो माइनस मार्किंग से तो आपको बचना ही बचना है। माइनस मार्किंग से कैसे बचना है इसको लेकर के भी अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया, शायद आप उसको देख चुके होंगे। नहीं भी देखा तो आप ज़रूर देखें, उससे आपको कुछ आइडिया होगा कैसे उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों 150 प्रश्न हो गए एक एक नंबर के। अब देखो इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर जो है टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी आपके। तो टाइमिंग इसके अंदर आपको 180 मिनट मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम मिलेगा आपको। ऑफलाइन के अंदर आराम से आप 3 घंटे बैठ करके इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। काफ़ी अच्छा समय आपके पास में होगा। अब बात आती है दोस्तों सिलेबस इसका क्या है, उसके अंदर क्या क्या हमने पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 3 पार्टों में मैं इसको बांट करके आपको बता रहा हूँ। 3 पार्टों में पहला जो पार्ट है उसमें आप देखिए, एक तो GK के आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, GK जो आप कॉमन दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आना है। और मुझे भरोसा है कि आप लोग किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर के GK को ज़रूर पढ़ रहे होंगे। उसमें भी दोस्तों केवल 10 प्रश्न आने, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें जो खास बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पर, वो ही आपसे पूछी जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये 10 GK के प्रश्न करना बहुत आसान बात है। इसके लिए यदि आपने प्रतिदिन 1 घंटे का समय भी खर्च कर दिया, जहाँ तक मेरा मानना है 1 घंटे का भी, और अगर आप 60 दिन तक 1 घंटा इसमें देते हैं तो 60 घंटे के अंदर जो आप तैयारी करेंगे ना GK के लिए,
उससे आप निश्चित रूप से 10 प्रश्न कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। दूसरा, रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आने 20 प्रश्न। रीजनिंग के अंदर जो विशेष रूप से वो रीजनिंग जो लॉजिकली अभी विभिन्न परीक्षाओं में आता है, जैसे आरएएस की परीक्षा के अंदर है, ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा के अंदर है, डीएसएसबी के अंदर जो आता है, उसके जो टॉपिक्स हैं कॉमन टॉपिक्स होते हैं लगभग, वहाँ से आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि अगर आप लोग इसके लिए प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालते हैं तो 60 दिन के अंदर इसके लिए भी आप आसानी से जो है रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आईसीटी आजकल देखिए ग्रेड फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है, डीएसएसबी में पूछा जा रहा है, सामान्यतः हर एग्ज़ाम में आईसीटी के प्रश्न आने लगे हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं आप में से बहुत सारी तो आप ऑटोमेटिक ही जानते हैं समय के अनुसार, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़नी है। इसके लिए भी यदि आप लोगों ने लगभग टोटल समय में से 30 घंटे का समय भी मैनेज करके लगा दिया ना, तो आप लोग आसानी से आईसीटी के 10 प्रश्न कर लेंगे। बड़ी बात यहाँ पर है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की। आपको पता होना चाहिए, आपने जो पीटीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, उस पीटीटी के एग्ज़ाम के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर 50 प्रश्न आपको शिक्षण अभिरुचि के पूछे जाते हैं। उनका लेवल क्या होता है, लगभग उसी लेवल के प्रश्न यहाँ पर आते हैं, लगभग उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, यदि आप लोगों ने पीटीटी के संदर्भ में शिक्षण अभिरुचि को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ उसका नॉलेज आपको बहुत काम आने वाला है। और ये इतना आसान होता है कि यदि 2 बार आपने ध्यान से मन से चीज़ों को पढ़ लिया तो आप इसमें भी आसानी से कर पाएंगे। तो शिक्षण अभिरुचि के 10 प्रश्न आने हैं। तो ऐसे करके दोस्तों ये आपके यहाँ पर जो है टोटल आपके 50 प्रश्न हो गए। तो 50 प्रश्न आपके जो है पार्ट ए में से आएंगे, टोटल 50 अंकों के। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, पार्ट बी को लेकर के हम यहाँ पर बात करें। तो पार्ट बी को लेकर के यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो पार्ट बी में देखिए यहाँ पर पार्ट बी के अंदर एक तो जो है 70 प्रश्न जो आएंगे आपके, वो तो विषय के ज्ञान के आएंगे। जैसे आप मान लीजिए पीजीटी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो आप बायो से दे रहे हैं तो बायो के आएंगे। आप जो है इंग्लिश से पीजीटी करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के आएंगे, हिंदी से करना चाह रहे हैं तो हिंदी के आएंगे। आपका कोई भी और सब्जेक्ट है मान लीजिए किसी भी प्रकार का, तो बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आएंगे। और सामान्य जो ज्ञान है विषय का, सामान्य, उसमें भी आपका सिलेबस इसमें विस्तार से भी दिया हुआ, आप वेबसाइट पे जाके विस्तार से जो टॉपिक दिए वो देख सकते हैं, वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में पेडागोजी के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेडागोजी मतलब ये मान के चलिए जो मेथड्स होता हमारा, उसको लेकर के आपको देखना है। बहुत आसान से प्रश्न इसमें आएंगे, जो कॉमन पेडागोजी के प्रश्न होते हैं, जो आपने 2nd ग्रेड का दिया है एग्ज़ाम या आपने जो है 3rd ग्रेड का दिया है, तो वहाँ से जो आपने पेडागोजी पढ़ी है लगभग वो प्रश्न यहाँ पर आएंगे। एक बहुत अच्छी बात इसमें है दोस्तों, 2020 की 2020 की जो शिक्षा नीति है उसको लेकर के 5 प्रश्न आने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये 5 प्रश्न तो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, क्योंकि अभी अभी ये नई शिक्षा नीति आई है और इस नई शिक्षा नीति के बारे में जो है आप लोगों ने काफ़ी कुछ आए दिन अखबारों में पढ़ा है और काफ़ी हद तक आप लोगों को इसके बारे में आइडिया है। तो इसको लेकर के जो कॉमन प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। ऐसे करके दोस्तों 80 प्रश्न आपके ये हो गए, 50 हो गए, टोटल आपके 130 प्रश्न हो गए। और ये 130 प्रश्न जो हैं दोस्तों, ये आपके मेरिट के लिए काम में आएंगे, यानी जो मेरिट आपकी बनेगी वो इन 130 प्रश्नों से ही बनेगी। ये पार्ट ओ 1 और बी 2 जो हैं, मतलब ए और बी जो हैं, उनसे आपकी मेरिट बननी है। अब इसके बाद में दोस्तों ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मान पा रहा हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, जैसे सब्जेक्ट के ऊपर, पेडागोजी और इनके ऊपर, अगर यहाँ पर हम टाइमिंग की बात करें तो एवरेज 2 घंटे भी आप रोज़ाना इसके लिए पढ़ाई करते हैं और अगर आप 60 दिन तक पढ़ाई कर लेते हैं तो आसानी से आप दोस्तों अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर पाएंगे। और ये 70 प्रश्न आप मैक्सिमम जिसमें जितना अच्छे कर सकते हैं कर पाएंगे। और पेडागोजी और जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके लिए भी थोड़ा सा अगर वक्त देंगे, मान लीजिए 10-10 घंटे भी दोनों को दे दिए, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके आता है इसमें पार्ट सी। पार्ट सी इसके अंदर केवल क्वालिफाई सब्जेक्ट के रूप में है, ओनली 40% नंबर इसमें आपको लाने हैं दोस्तों। और ये है कौन सा, हिंदी और अंग्रेज़ी। हिंदी और अंग्रेज़ी में आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 20 प्रश्न बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40%
नंबर आपको लाने हैं। 40% नंबर लाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 20 प्रश्नों का मतलब है आपके 4 प्रश्न तो हिंदी के और 4 प्रश्न आपके अंग्रेजी के भी अगर आपने सही कर दिए तो आपके 8 प्रश्न सही हो गए। मतलब आपका 40% का जो एरिया है, क्राइटेरिया, वो पूरा हो गया। और 20 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आप सर जो है सही करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों निश्चित मान के चलिए कि ये इतना आसान एग्ज़ाम है, जिसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात ठीक से समझ में आई होगी और कमर कस लीजिए दोस्तों आवेदन करने के साथ ही कि हमें इसमें सफल होना है। एक बहुत अच्छी जॉब है और बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि टीजीटी के लिए भी आवेदन होंगे। टीजीटी के लिए भी एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। एक बार पीजीटी वाले विद्यार्थी पूरे मन के साथ में लग जाइए। आप सभी को इसमें सफलता मिले, आप अपने बेहतर भविष्य को बना पाएँ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।